अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x टू द पावर 5 होल टू द पावर 10 इक्वल टू 2 टू द पावर k into l, where l is an odd integer, then find the value of k. Find the value of k. This is a constant term in the expansion. This one is 2 to the power k into l, where l is a odd integer. तो इसका सॉल्यूशन देखो अभी. Okay. Let the given expression be p of x equal to 3x cube minus 2x square plus 5x to the power 5 whole to the power 10. We want to find the constant term in its expansion using the multinomial theorem. जैसे यहाँ पे देखो, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन a plus b plus c whole to the power n is given by n factorial upon n, नीचे में n factorial n 3 factorial into a to the power n1 b to the power n2 c to the power n3. सही है. तो ये n1 n2 n3 देखो, n1 where n1 plus n2 plus n3 equal to n. सही है. And n1 n2 n3 are non negative integer. In our case n equal to क्या है यहाँ पे 10. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. मतलब a इक्वल टू नहीं, 3x³ लेंगे सिर्फ. 3x³, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, मतलब -2x² एंड c इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ c, 5x टू द पावर -5. 5 बाई एक्स टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5x टू द पावर -5. तो जनरल टर्म t क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आएगा, नीचे में n1 n2 n3 फैक्टोरियल, वैसे के वैसे यहाँ पे पावर में n1 आएगा. इसके a टू द पावर n1 पुट कर दिया, b पुट कर दिया और c पुट कर दिया. दिस कैन बी रीरिटन एज सेपरेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द पावर ऑफ x. सेपरेट कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x. तो देखो यहाँ पे 3 टू द पावर n1, यहाँ पे -1 टू द पावर n2 और यहाँ पे 5 टू द पावर n3. और बचा कौन सा, 3 टू द पावर x टू द पावर 3n1. देखो 3n1 x टू द पावर 2n2 x टू द पावर -5n3. अभी ये ऐड कर दो पूरे, क्योंकि बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा पूरा. एक्सपोनेंट क्या बन गया यहाँ पे, 3 टू द पावर n1 प्लस 2n2 माइनस 3n3 5n3. फॉर द टर्म टू बी कांस्टेंट द पावर ऑफ x मस्ट बी जीरो, है ना. x वो जो एक्सपोनेंट है ये जीरो लेना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट टर्म रहेगी ना. तो वी नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n1 n2 n3. तो एक इक्वेशन आ गया n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10. सही. ये तो ये यहाँ से, और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट से दिस वन 3n1 plus 2n2 minus 5n3 equal to 0. देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन एक्सप्रेस n3 इक्वल टू 10 माइनस n1 माइनस n2. तो सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. क्या n3 की जगह क्या पुट करो, ये देखो यहाँ पुट कर दिया. सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया. सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो क्या आ गया 8n1 plus 7n2 equal to 50. वी नीड टू फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर n1 एंड n2. सिंस n1 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 7n2 क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 50. अगर n1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो इसमें 0 पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 7n2 लेस और इक्वल टू 50 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 50 है ना. दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब दिस इज 7n2 क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 50, मतलब n2 इज लेस और इक्वल टू 50/7. लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से ना, क्या, क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए ना अपने को. तो n2 लेस और इक्वल टू 50/7. 50/7 मतलब कितना था, वो था 7 पॉइंट समथिंग. 7 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस और इक्वल टू दिस वैल्यू. कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, 7 रहेगा. नेक्स्ट 8n1 लेस और इक्वल टू 50. ये कब, जब n2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेंगे. अगर n2 ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिया, सही. देखो यहाँ पे n2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये 8n1 लेस और इक्वल टू 50, तो ये क्या हो जाएगा 50/8. 50/8 मतलब कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा वो. तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 हो गया. सही है. मतलब n2 लेस और इक्वल टू 7, n1 लेस और इक्वल टू 6. लेट टेस्ट द वैल्यूज ऑफ n1 फ्रॉम 0 to 6, क्योंकि 0 to 6 करेंगे n1 की. देखो n1 इक्वल टू 0 पुट किया तो 7 n2 इक्वल टू कितना आ गया, 50. नो इंटीजर सॉल्यूशन फॉर n2. सही है. इंटीजर सॉल्यूशन आ रही है n2 के लिए, नहीं. n1 इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो n2 इक्वल टू क्या आ गया, 6. यस. फॉर दिस सॉल्यूशन ये किसमें, n1 इक्वल टू 1 किसमें पुट करें, ये इसमें. जो इक्वेशन निकाला ना, ये उसे 8n1 प्लस 7n2, ये 8n1 प्लस 7n2 इक्वल टू 50 इसमें पुट करो. n1 इक्वल टू 1 पुट करो, तो n2 क्या आ गया, 6. यस, इंटीजर आ गया. मतलब दिस सॉल्यूशन n1 n2 1 6 वी फाइंड n3 करने के लिए n1 n2 निकलेगा. n3 किसमें पुट करेंगे, इसमें 10, जो अपन ने यहाँ पे लिया. देखो n3 क्या लिया यहाँ पे, देखो n3 इक्वल टू 10 माइनस n1 माइनस n2 ये लिया. देखो उसमें पुट कर देंगे पूरे n1 n2 क्या आ गया, 3 आ गया. यस, ऑल इंटीजर, ऑल n1 n2 n3 है ना, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर. दिस इज अ वैलिड सेट ऑफ एक्सपोनेंट, वैलिड है. सही. नेक्स्ट n1 इक्वल टू 2 पुट किया, तो n1 इक्वल टू 2 पुट करने के बाद देखो
कैंसिल एन वन इक्वल टू टू पुट किया, तो टू पुट करने के बाद एन टू क्या गया, एन टू देखो नो इंटीजर सोल्यूशन, एन टू इंटीजर है, नो इंटीजर आता कि नहीं आता, कट। एन वन इक्वल टू थ्री पुट करने के बाद नो इंटीजर, एन वन इक्वल टू फोर पुट करने के बाद नो इंटीजर, एन टू इंटीजर आने चाहिए, देन एन फाइव फाइव पुट कर नो, सिक्स के लिए नो, मतलब सिर्फ एक ही इक्वल टू वन के लिए, मतलब thus only set of exponent n1, n2, 3 that result in the constant is 163, क्योंकि n1 यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, n1 इक्वल टू वन के लिए n1 इक्वल टू वन, n2 इक्वल टू सिक्स, थ्री, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा 163। नाउ वी कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, तो c इक्वल टू देखो ये जो टर्म है ना, कौन सी टर्म अपन ने निकाली, ये c इक्वल टू ये, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये वाला बचा है ना, मतलब ये x टू द पावर जीरो है, तो बचा कौन सा टर्म वहाँ पे, वो उसको कांस्टेंट किसको लिया है, कांस्टेंट लिया है वहाँ पे c इक्वल टू ये, जो c इक्वल टू है दैट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल है ना, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 3 टू द पावर n1 माइनस 2 टू द पावर n2 एंड 5 टू द पावर n3। अभी इसमें n1 इक्वल टू क्या पुट करो 1, n2 इक्वल टू 6 और n3 इक्वल टू 3, इसमें पुट कर दो, देखो यहाँ पे पुट कर दिया नीचे, देखो यहाँ, देखो सी इक्वल टू देखो यहाँ पे पुट कर दिया, सही है, यहाँ पे n1 n2 n3 की जगह, तो ये, तो इसको सिंप्लीफाई करो अभी, देखो सिंप्लीफाई कर दिया है ना, वी फर्स्ट कैलकुलेट द मल्टीनोमिनल कोएफिशिएंट, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे ये वाला मल्टीनोमिनल कोएफिशिएंट, ओके आ गया 10 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू सेवन, वो कितना 840 आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, मतलब 3 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 कितना था 64, और 5 की बता 125, तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब पूरे इसका मल्टीप्लिकेशन 840 इंटू थ्री इंटू 64 इंटू 125, सही है। अभी वी नीड टू, ये कोई कांस्टेंट, वी नीड टू एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ 2 टू द पावर के इंटू एल, क्योंकि गिवन एग्जांपल में देखो ना, एक्सप्रेस इज क्या दिया है इसमें 2 टू द पावर के इंटू एल दिया ना, क्या बोला है भाई कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन, कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन 2 टू द पावर के इंटू एल, मतलब ये जो वैल्यू निकाला है, कौन सी वैल्यू यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट है दिस इज कांस्टेंट इक्वल टू 2 टू द पावर के इंटू एल, सो 2 टू द पावर के है क्या है 840 इंटू थ्री इंटू 64 इंटू 125, यही है ना, ये देखो सी सी, तो इसको 2 टू द पावर के इंटू, देखो दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर के इंटू एल, मतलब इसको 2 टू द पावर के फॉर्म में, तो 2 टू द पावर के फॉर्म में देखो यहाँ वी नीड टू एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ 2 टू द पावर के एल वेयर एल इज अ ऑड इंटीजर, टू डू दिस वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर स्पेसिफिकली, जैसे देखो 840 को कैसे लिखा है आपने, 840 को लिखा देखो 2 क्यूब इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, 3 टू द पावर 1 का 3, 6 टू द पावर 4, 64 को 2 टू द पावर 6 एंड 125 को 5 पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया, देखो पुट कर दिया। अभी टू क्यूब टू टू इंटू टू टू द पावर हो गया 2 टू द पावर 9 हो गया, सही है। नेक्स्ट बचे कौन से टर्म, बचे बचे हुए टर्म बाकी के लिख दो ऐसे, मतलब ये ना कि ये 2 टू द पावर 9 सेपरेट कर दो, तो पावर ऑफ 3 दैट इज 3 टू द पावर 1 हो गया 3 स्क्वायर, देन पावर ऑफ 5 हो गया 5 टू द पावर 4, दोनों मिला के, देन पावर ऑफ 7 7 टू द पावर 1, मतलब फाइनल क्या आ गया, तो ये जो ना मतलब दिस वन ये आ गया कांस्टेंट 2 टू द पावर 9, 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 7 टू द पावर 1, दिस इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर k इनटू l, सही है। अभी 2 टू द पावर k इनटू l मतलब ने क्या k इक्वल टू 9, ये 2 टू द पावर 9 को कंपेयर करेंगे 2 टू द पावर k के साथ, तो k क्या आ गया 9, और l बचे हुए टर्म क्या रहेंगे l, सो कंपेयरिंग दिस विद 2 टू द पावर, तो k इक्वल टू 9, और बाकी बचे हुए टर्म l हो जाएंगे, मतलब कौन सा 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 7 टू द पावर 1, मतलब l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7, ये l हो जाएगा, और k इक्वल टू 9, k इक्वल टू क्या 9, क्योंकि 2 टू द पावर 9 कंपेयर करो 2 टू द पावर k के साथ, इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना है था, k की वैल्यू फाइंड करना था, सही, इस क्वेश्चन में अपने को k की वैल्यू फाइंड करना था, तो k की वैल्यू क्या आ गई 9, क्लियर। नेक्स्ट